बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 रातें 3 दिन छुपे रहने के बाद बिल आखिर ईमान मजारी और उसके शोहर हादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार क्या किया गया है? मजबूरी के तहत उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है। वो ये लंडे के लिबरल, देसी लिबरल, ये जो इनका इनकलाब वाजिद गिलानी का मरहून मिन्नत था, जो सदर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, ये जो बार के अंदर छुप के पड़े रहे 4 रातें 3 दिन, गिरफ्तारियां नहीं दे रहे थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इनका इनकलाब उस टाइम बढ़ चुका था। हकीकत में आज जब गिरफ्तारी दे रही है तो वो ईमान मजारी यूं विक्ट्री का निशान बना रही है। ओ मई, तूने किया को क्या है जो तू विक्ट्री का निशान बना रही है? तेरी बहादुरी तो सब ने देखी है। वो हसन अयूब ठीक कहता है कि ये चाइना की जो है वो आसमां जहांगीर है। इसको लोग मरियम नवाज बनाने चले थे, इसको लोग आसमां जहांगीर बनाने चले थे कि ये मुज़ाहमत का इस्तिआरा है। क्या मुज़ाहमत देख लिया हमने कि वो बाहर के रूम में टांगों पे टांगे ये और हाथी रख के बैठे हुए थे। अब वो ऐसे मंजर है कि बंदा बयान भी नहीं कर सकता। इनकी मुज़ाहमत 4 दिन 4 रातें तो छुपी रही है। इनकी मुज़ाहमत, इनकलाब तो इनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में बड़ा रहा। और फिर कहते हैं हम गिरफ्तारी से नहीं डरते, हमें बताएं कि हमारे खिलाफ केसेस कितने हो। भाई आपने जराइम इतने किए, आपको पता होगा आप केसेस कितने हैं। यार ये लोग, बस मैं तीसरा व्लॉग इस पे बना रहा हूँ, अब इवेंट ही यही है, मैं क्या करूँ। लेकिन ये लोग जहर हैं इस मुआशरे के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी रिवायात के लिए। अब वो एक लड़की है, मुझे ज़ेब नहीं देता मैं किसी खतून के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ, लेकिन हकीकत ये है कि उसको एक्सपोज तो कर सकते हैं ना, उसको एक्सपोज तो करना चाहिए ना, उसके देसी लिबरल एजेंडे को तो एक्सपोज करना चाहिए ना। ये वो एजेंडा है जो हमारी मशरकी रिवायात को तौबाला करना चाह रहा है। ये वो एजेंडा है जो हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह करना चाह रहा है। ये खुद ईमान मजारी, मुझे बताए जितनी भी आपकी खतून, कोई लिबरल हो, कोई मार्ड हो, मैं मार्ड्सकार्ड हो, मैंने आप दोस्तों से, वो जो मेरे बैरून मुल्क दोस्त रहते हैं, जो मेरा व्लॉग देखते हैं, आप वहाँ पे देखें स्मोकिंग, ये वो एक फ्री माशरा है ना वहाँ पे। लेकिन क्या कभी आपने किसी खतून को, किसी बेटी को, चाहे वो गोरी है, वो अमेरिकन है, ब्रिटिश है, किसी भी मुल्क की है, वो सिगरेट स्मोक करे, सिगरेट पिए और उसका छल्ला बना के अपनी माँ के चेहरे पे मारे? क्या कभी आपने इतना गलाजत रज़ील किसी औरत को देखा है? बताएं। ईमान मजारी से बड़ी बड़ी वहाँ पे हस्तियां पड़ी हैं, बड़ी बड़ी खवातीन हैं, लेकिन क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट है। वहाँ पे रिस्पेक्ट की जाती है, माँ बाप की ही नहीं, हर शख्स की, हर बंदे की एक रिस्पेक्ट है, एक दायरा है, उससे आगे नहीं जाते। और यहाँ पे ईमान मजारी स्मोक करती है और उसका धुआं माँ के चेहरे पे फेंकती रही है। ये उसकी तरबियत है, माँ की भी यही तरबियत है। अब मैं एक दफ़ा इनके घर गया तो यार मुझे अफसोस हुआ कि मैं समझने से कासिर हुआ कि उनकी घर की सीढ़ी में यार वो सेक्सी पोस्टर लगे हुए थे। मैं समझ गया यार ये चलो डेरा हो ताक हो अलग है, अपीलिंग इस टाइप के। मैं हैरत ज़दा हुआ। ये वो लोग हैं जो हमारे मुआशरे का, हमारी सोसाइटी के लिए जहर कातिल है। मैं नहीं कहता उनको ना रहे, उनको रहने का हक है, लेकिन उनके एजेंडे को टो नहीं होना चाहिए, उनके एजेंडे को फुलफिल नहीं होना चाहिए, उनके सामने बंद बांधना चाहिए। ऑलरेडी हमारा मुआशरा जो है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस, और इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। और फिर इस तरह के एजेंडे जब लॉन्च किए जाएंगे ह्यूमन राइट्स के नाम पे, आज़ादी इजहार के नाम पे, या अदलिया की आज़ादी के नाम पे, मैं आपको बताऊं दुनिया में सबसे बड़ा एक जॉर्ज सोरोस, आपने नाम सुना होगा, वो दुनिया में फंड करता है ह्यूमन राइट्स पे, आज़ादी इजहार पे, अदलिया की आज़ादी पे, उन सारी चीज़ों पे। वो इंतहाई ज़हर कातिल समझा जाता है और वो उन सारी चीज़ों में अपना एजेंडा पेश किया जाता है। और ये एजेंडा लिबरल एजेंडा है जो दुनिया की रिवायात को, जो आपकी तहजीब को, जो मेरी तहजीब को, जो हमारे मुआशरती
हमारी जो मशरकी रिवायात है जो उनको तौबाला करना चाहते हैं, ये उनके लिए पूरा एक फंड लॉन्च किए जाते हैं, चीज़ें होती है। और ईमान मज़ारी इज़ द पार्ट ऑफ दैट campaign against Pakistan, against Islam, against our tradition, against our religion, even के against our family values, our norms, our taboos. देखिए मैं आपको इसकी एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं बार बार वही मिसाल अब मेरे सामने आती है, कोट करना पड़ता है, वो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर वाली कि मेरी बच्ची, अब वो कहते हैं मेरी बच्ची, हाथ पे सर पे हाथ भी रखते हैं बुजुर्ग, ये कहते हैं ये सेक्सिस्ट कमेंट है ये। तो अब आप समझ लें ये वो लिबरल एजेंडा है कि कल को अगर कोई बुजुर्ग किसी बेटी पे हाथ रख के कहे मेरी बेटी मेरी बच्ची आप ठीक हो। अच्छा, ख़वातीन जब बुजुर्गों को देखती हैं सर पे दुपट्टा रखती थी, अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और उसमें यही एजेंडा है, यही देसीज़म है, यही लिबरलिज़म है जो आपकी मेरी हम सब की रिवायात को कत्ल कर रहा है। तो इसी वजह से मैं देखिए ईमान मज़ारी गिरफ्तार हो गई है, उसमें मुतअद्दिद केसेस हैं, इदारों की तौहीन है, रियासती इदारों के खिलाफ पीका एक्ट लगा हुआ है और ऑलमोस्ट कहा जाता है कि अगर सही फैसला हो तो 14 साल सज़ा है मसूफा को। और ये कोई छोटी सज़ा नहीं, 14 साल। पीका एक्ट है साइबर दहशतगर्दी, डिजिटल दहशतगर्दी, ये वो लोग हैं डिजिटल दहशतगर्द हैं। इसने पता नहीं मासी का वेड़ा बना रखा था अपने आप को, भाई मैं फ्रीडम, भाई इनकलाब पर ऐसे तो नहीं आते ना, इनकलाब छुप के भी नहीं बैठे रहते। कभी देखा किसी इनकलाबी को छुप के और वो ये इस तरीके से? नहीं भाई, इनकलाब मुज़ाहमत वो आपको फिर करनी पड़ती है, दुनिया को दिखाना पड़ता है, वो छुपना नहीं पड़ता, डरना नहीं पड़ता। आसमा जहांगीर लाठियाँ खाती थी, आसमा जहांगीर पे पुलिस के तशद्दुद हुआ करते थे, लेकिन आसमा जहांगीर फ्रंट से लीड करती थी, छुप के नहीं बैठी रहती थी। यूट्यूबर्स आपने अपने साथ बिठा दी और अपना नैरेटिव दे रही हो, पुलिस गिरफ्तार करने आए तो आप चुप जाओ। इस्लामाबाद अच्छा बार का आप वो करो कि जी मैं बार की, मुझे ये मेरा एक सवाल है आप सबसे कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद है, देखिए यहाँ पे फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट का बार का मेंबर है, उसके लिए तो बार ने कभी एक्शन नहीं लिया था, वो यहाँ पे बैठा रहा, बाहर रूम ही बंद कर दिए गए थे। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कल को अगर कोई भी वकील कोई भी एक्ट कर ले, कोई जुर्म कर ले और वो चला जाए बाहर में कि मुझे पनाह दे दे, तो क्या उसको बात पनाह देगी? नहीं देगी ना। ये एलीट के चोंचले क्यों? और प्रोटोकॉल के साथ इसको गाड़ी में बिठाया जा रहा है, पुलिस जैसे अब ये समझ से बालातर है। और वो बहरहाल दुनिया देख रही है, हम सब ने ये देखा है, नोट किया है। इसी वजह से मेरा फोकस यही रहा कि मैं इस हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग करूं, आपको बताऊं, ताकि ये चीज़ हिस्ट्री का हिस्सा बन जाए और पता चले मुस्तकबिल में भी ये चीज़ें कैसे होती हैं और कैसे हुई। बहरहाल एट द एंड यही है, आप अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।